आज़ाद कश्मीर वाकई क्या रियासत है? सो कॉल्ड इसको आज़ाद जम्मू कश्मीर कहा जाता है। यानी खित्ता आज़ाद कश्मीर इक़्तिदार आला ना होने के बायस पूरी रियासत मुकम्मल नहीं है, बाकी चीज़ें मुकम्मल हैं। बिल्कुल इक़्तिदार आपने दिया। आज़ाद कश्मीर और पाकिस्तान का निज़ाम ग्रांटर चला रहे हैं, ये आपके अल्फाज थे। तो फिर इख्तियारात हुकूकी जंग भी उन्हीं के साथ हुकूक उन्होंने सलम फिरोज खान हो, जिसको कुरान के अल्फ पे पहाड़ों से नीचे गारंटी दे के लाया गया, शेख मुजीब हो, और उनके साथ बाद में क्या होने के लिए तैयार हैं। जम्मू कश्मीर के दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद से मैं हूँ फरहान तारिक, और मेरे साथ मौजूद हैं कोर मेंबर जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी शौकत मुआज़ मीर साहब। शौकत साहब कैसे हैं? कैसे मिजाज हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। 1 महीना गुजर गया, कैसा टाइम गुजरा ड्यूरिंग लॉकडाउन? सर लगे हुए देखें, मुश्किल वक्त भी आता है, आसान भी आता है, अल्हम्दुलिल्लाह किसी में घबराए नहीं है। आज तकरीबन 1 महीना मुकम्मल होने को है, क्या पेशरफ्त हुई है अब तक? इस्लामाबाद में एक मीटिंग हुई आपकी, उसके बाद देखें जी, हमने जो चीज़ें तय की थी उसमें तय था कि हर 15 दिन के बाद मीटिंग होगी और मिनट्स ऑफ मीटिंग जो पब्लिक किए जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जो पहली मीटिंग हुई उसके अंदर जो डिस्कशन हुई वो पब्लिक हो गई और अगले 15 दिन का उसके अंदर टाइम फ्रेम तय हो गया। इसी दौरान कल या परसों मेरे ख्याल से सेहत कार्ड जो ऑफिशियली उसकी मंजूरी हो गई है और फिर उन्होंने कहा कि हफ्ते के अंदर हम उसको ले आएंगे, प्रोसेस के अंदर ले आएंगे। इसी तरीके से जो बाकी चीज़ें हैं उनकी तमाम जो वर्किंग है वो हो चुकी भी है और इंशाल्लाह हम उम्मीद रखते हैं कि जो नेक्स्ट हमारी मीटिंग है उसके एजेंडे के अंदर बहुत सारी चीज़ें आवाम को देखने में मिलेंगी। थोड़ा माजी में चलते हैं, गुफ्तगू करते हैं। जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी ने मुज़ाकरात के दौरान ग्रांटर की बात की जी। क्या आपने माजी की तरीकों से नहीं देखा, सीखा? नवाब निरोज खान हो, जिसको कुरान के अल्फ पे पहाड़ों से नीचे गारंटी दे के लाया गया, शेख मुजीब हो, और उनके साथ बाद में क्या हुआ? सर देखिए, अच्छे बुरे वक्त के लिए तैयार रहना चाहिए और हम भी अच्छे बुरे वक्त के लिए तैयार हैं। अब ये आप कहें जी कि वाहिद अल्लाह की ज़ात है कि उसके अलावा आप किसी के ऊपर भी 100% जो है वो एतकाद नहीं कर सकते, यकीन नहीं कर सकते। आपके सवाल से एग्री हूँ मैं, लेकिन ये एक बात ज़रूर आपको बताऊँ कि जहाँ पे गारंटर की हमने बात की, हम आज भी गारंटर की बात कर रहे हैं, जिसको तंजिया तौर पे और एंगल पे लिया जाता है। वो जिस चीज़ की जितनी सोच है वो उतनी बात करेगा। मैं इतनी सी बात करूँगा कि हम आवाम की बुनियादी हकूक़ की तहरीक लेके चल रहे हैं। हमने आवाम के लिए सहूलतें हासिल करनी है, हमने किसी मुल्क की सियासत नहीं करनी। इंडिया और पाकिस्तान के एटमी ताकतों को हमने डिस्कस नहीं करना, उन राजों को डिस्कस नहीं करना। हम बुनियादी हकूक़ की बात कर रहे हैं और इंशाल्लाह बुनियादी हकूक़ हम हासिल करेंगे और गारंटर उसके पीछे स्टैंड कर रहा है। जहाँ तक बात रही इस बात से फिरने की, तो मैं फिर ये बात कहूँगा कि जहाँ पे हम गारंटर पे एतमाद कर रहे हैं वहाँ पे हमें अपनी आवाम पे मुकम्मल एतमाद और यकीन है। हम अगर ये समझते हैं कि गारंटर ने किसी भी जगह पे जो चीज़ें हमसे तय हुई हैं उसके अंदर कहीं पे भी कमी कोताही की कि आवाम को दोबारा बाहर निकलना पड़ा, तो मैं दावे से ये बात कहता हूँ कि ये चौथी बार होगी कि अब जो आवाम निकलेगी वो इतनी बड़ी तादाद में निकलेगी कि फिर वो किसी भी तरह के हालात जो वो पैदा होंगे इसकी तमाम तर जिम्मेदारी फिर उस गारंटर पे होगी। इब्तिदा में बात तो शेख मुजीबुर रहमान ने भी बुनियादी हुकूक की थी और वफाक से वो बहुत से मुतालबात कर रहे थे। बाद में वो जाके उनकी तहरीक एक कुर्शद तहरीक बनी और आज़ादी की तहरीक से जाके जोड़ी। क्या कहते हैं आप? देखें इस तहरीक को वहाँ पे जोड़ा जाए। मुख्तलिफ अदवार में मुख्तलिफ तहरीकें इस तरह की चली हैं, उनके मुख्तलिफ रिजल्ट सामने आए हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी इस वक्त क्लियर कट एक बुनियादी जो हुकूक की बात है उसको लेके चल रही है। बिल्कुल नजरियात लोगों के अपने हैं, मुख्तलिफ लोगों की अपनी सोच है, कुछ क्या चाहते हैं कुछ क्या चाहते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के साथ जो लोग जुड़े हुए हैं, चाहे वो हमारे ओवरसीज हैं, वो हमारे रियासत के लोग हैं, वो बुनियादी हुकूक की खातिर इकट्ठे हैं। और हम नहीं समझते, देखिए 3 दफ़ा ये क्राउड यहाँ पे आ गया, तीनों दफ़ा क्राउड मैनेज किया गया, हमने मैनेज किया, किसी और ने आके नहीं किया। इसका मतलब है कि क्राउड समझदार हो चुका है, क्राउड ने शऊर हासिल कर लिया और क्राउड जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के मेंबरान को फॉलो करता है। आज़ाद कश्मीर खित्ते के हुक्मरानों के पास इख्तियारात नहीं है, आज़ाद कश्मीर और पाकिस्तान का निज़ाम ग्रांटर चला रहे हैं, ये आपके अल्फाज थे। तो फिर इख्तियारात हुकूकी जंग भी उन्हीं के साथ हुकूक उन्होंने सलम नहीं किया। देखें, हम पीछे उसमें नहीं जाते, हमने जाकर तो हमने बात की होती ना कि जी इस निज़ाम को ख़त्म करना है, फिर तो पिछला सवाल बनता है। हमने क्या कहा, इस रियासत का निज़ाम इसी तरह रहेगा, इस निज़ाम के अंदर रहते हुए, आइन और कानून के अंदर रहते हुए हमने इस रियासत के निज़ाम को ठीक करना है, इसी रियासत के अंदर हक मलकियत हक हुक्मरानी हासिल करनी है। अगर तो कोई हमारी हक मलकियत हक हुक्मरानी में मुदाखलत करेगा फिर तो जवाब बनता है। जब किसी ने आपकी हक मलकियत हक हुक्मरानी में मुदाखलत नहीं की तो फिर मेरे ख्याल से हमें किसी को डिस्कस करना भी फजूल है। आपने बात की रियासत की, आज़ाद कश्मीर वाकई क्या रियासत है?
सो कॉल्ड इसको आज़ाद जम्मू कश्मीर कहा जाता है। मैं ये कहूँगा कि जब आप दो मुल्कों का मुवाजना करेंगे तो वाकई हमें यहाँ पे उससे बेहतर जो है हालात मिलते हैं। तो रियासत का बुनियादी उनसर इक़्तिदार आला होता है, आप हक की हुक्मरानी की जंग भी तो लड़ रहे हैं। वही उसी के लिए तो हम कह रहे हैं कि आपने हमें इक़्तिदार तो दिया हुआ है, ये इक़्तिदार एक्चुअल पोजीशन में सामने आना चाहिए, जो उसकी असल शक्ल है कि वो वही बात आएगी कि इक़्तिदार के ऐवानों में जो लोग बैठे हुए हैं उनके पास ये इख्तियार हो कि रियासत का फैसला, रियासत के तमाम वसाइल का फैसला वो खुद कर सके। यानी खित्ता आज़ाद कश्मीर इक़्तिदार आला ना होने के बायस पूरी रियासत मुकम्मल नहीं है, बाकी चीज़ें मुकम्मल हैं। बिल्कुल, इक़्तिदार आपने दिया लेकिन इख्तियारात आपने नहीं दिए। आपने एक नेशनल चैनल पे कहा कि चौधरी अनवारुल हक का जो इंतखाब है वो गैर जमहूरी है। अगर इसी खित्ते की बात की जाए तो रोज़े अव्वल से गैर जमहूरी इंतजामी तो तैनात है, एक रियासत की बुनियाद रखी। वो एंकर जो है ना वो मुझे बार बार सवाल कर रहे थे कि बताएं जी कि जमहूरियत के हवाले से आप क्या कहते हैं, तो मैंने कहा किस जमहूरियत की बात करते हो? जमहूरियत तो वो होती है जहाँ पे नजरियात को अपनी अपनी जगह पे स्टैंड करवाया जाता है, एक अपोजिशन होती है, इक़्तिदार में पार्टी बैठी होती है। ये कौन सी आप जमहूरियत की बात करते हैं कि रात के 12 बजे तमाम नजरियात, तमाम सियासी जमातों ने एक जगह जाकर अनवारुल हक को वज़ीर-ए-आज़म बना दिया। लेकिन ये चीज भी तो एडमिट करें कि रोज़े अव्वल से यहाँ जमहूरियत थी नहीं, एक कमिश्नर ने इस खित्ते की रोज़े अव्वल से जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी नहीं थी। लेकिन आप इस चीज को कंडम तो करें ना। बिल्कुल हम करते हैं, हम कर रहे हैं। हम क्यों हक मलकियत, हक हुक्मरानी की बात करते हैं? यही वजह है ना, हम यही तो हम पीट रहे 2.5-3 सालों से। हम क्या जाके लोगों को शऊर देते हैं? हम यही कह रहे हैं कि ये नाम नाज जो सेटअप है इसको बाख्तियार होना चाहिए, इन्हीं हुक्मरानों को बाख्तियार होना चाहिए, रियासत के वसाइल पे अवाम का जो हक जो तस्लीम किया जाना चाहिए। यही तो वो झगड़ा। तो कैसे होगा, किससे मांग रहे हैं हक मलकियत, हक हुक्मरानी? देखें, हम इन्हीं हुक्मरानों से मांग रहे हैं कि भाई आप अपनी बात करो, खुद अपने फैसले खुद करो। अगर आपको कोई बंदा आके या कोई लोग, कोई अदारे आके आपको कोई शटअप कॉल देने की कोशिश करते हैं, आप पे अपने फैसला जो है वो आप पे सादर करने की कोशिश करते हैं, तो आप सामने आके उस पर एतराज करो। यही वो हक मलकियत हुक्मरानी, क्योंकि इक़्तिदार में इनको हमने भेजा। जब हमने वोट दे दिया, मैंने हमेशा ये बात कही है कि जब हमने वोट दे दिया तो मेरा मैंडेट उस एमएलए, उस मिनिस्टर के पास चला गया जो मेरे हल्के से जिसने इलेक्शन लड़ा। अब उसका काम था कि असेंबली में जाए, ये एमएलए है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, कि वहां पे जाओ, अवाम की बेहतरी के लिए कानून साजी करो। जब वो लोग वहां पे बैठ के कानून साजी नहीं करेंगे, अगर वो ऐसी कानून साजी करेंगे तो उनको रोका जाएगा। तो जो रोकने वाली पार्टी होगी या जो लोग होंगे उनको सामने उनका नाम लेना चाहिए कि वो फलां लोग हैं, फलां अदारे हैं, फलां मुल्क है, वो हमें रोक रहा है। ये चीजें हम चाहते हैं क्लियर हो, जबकि दूसरी तरफ से क्लियर कट कहा जाता है कि हम आपके किसी भी काम में मुदाखलत नहीं करते। हक मलकियत, हक हुक्मरानी क्या एक्ट 74 से नहीं जुड़ा हुआ? बिल्कुल जुड़ा हुआ है, लेकिन जब आप तमाम चीजों के एक टाइम पे छेड़ेंगे तो कुछ प्रॉब्लम्स आपके सामने आएंगे। सबक वज़ीर-ए-आज़म राजा फारूक अदर माजी में फरमाते थे कि हक के ये जो एक्ट 74 है ये पाकिस्तान पीपल पार्टी का दिया हुआ गंद है जो हमारे सरों पर लटक रहा है। आज वही वो किताब लड़ा के कह रहे हैं ये मुकद्दस एक्ट है और ये आज़ाद कश्मीर का आईन। सर यही तो मैं कहता हूँ ना, इनका दीन ईमान क्या है। एक स्टेटमेंट उनकी 12 सीटों के हवाले से कि दिल करता है मुंह काला करके बाहर कर सीटों, और आज वो दावे कर रहे हैं निजी चैनल पे बैठ के कि मैं देखता हूँ क्या अपना 12 सीटें किस तरह खत्म होती हैं। तो इनके ऊपर तबसरा करना फजूल है। दूसरी जानिब आपके पिंडाल में भी इनकलाब आएगा, इनकलाब आए के नारे की गूंज होती है, कैसा इनकलाब आएगा? सर देखे ना, जब रियासत के अंदर बदअमनी है, रियासत के अंदर इंसाफ की फरावानी नहीं है, रियासत के अंदर मेरिट का कत्लेआम है, जब ये सारी चीजें ठीक होंगी तो इनकलाब ही तो उसी को आप कहेंगे कि जब कानून की इंसाफ की फरावानी होगी, मेरिट की बालादस्ती होगी, गरीब को उसका हक मिलेगा और आपकी सेहत की आपको सहूलियात मिलेंगी, आपकी बुनियादी चीजें आपको मिलेंगी, तो अवाम इसी इनकलाब को मांग रही है। इनकलाब लाने वाले जो कैडर होते हैं, जो क़यादत होती है, वो अपने रिया को साथ लेके और चीज़ें वाजे करके, खुल के इज़हार करके उसे सियासी तहरीक में लेकर चलती रहती है, आगे बढ़ती है। आप कहते हैं ये गैर सियासी तहरीक है? बिल्कुल गैर सियासी है। वो सियासत जो ये हुक्मरान कर रहे हैं कि जिनको हमने बार बार कहा कि ये रात के अंधेरों में जाके तमाम मैंडेट, तमाम नजरियात को भेज देते हैं, वो सियासत है। बिल्कुल ये सियासत है, लेकिन ये बिल्कुल नीट एंड क्लीन सियासत है, अवाम के बुनियादी हकूक की सियासत है। इसके अलावा इसके अंदर और कोई इंटरेस्ट नहीं है। मुझे ये भी बताइएगा कि क्या अभी तक ये कहा जा सकता है हक हुक्मरानी, हक मलकियत जो है वो धूल में कहीं दब कर रह गई है? नहीं, अभी तक तो आप कह सकते हैं, क्योंकि हम जब तक आवाज उठा रहे हैं इसका मतलब है कि हक मलकियत, हक हुक्मरानी आपको नहीं मिला। बिल्कुल आपके सवाल से मैं एग्री करता हूँ। इसी हक मलकियत, हक हुक्मरानी के लिए पूरी रियासत के लोग इकट्ठे हुए हैं, हमारे तमाम ओवरसीज भाई इकट्ठे हुए हैं कि रियासत के जो वसाइल हैं उनके ऊपर रियासत की दस्तरस होनी चाहिए, इन हुक्मरानों के साथ आपके एग्रीमेंट साइन होने चाहिए, ताकि पता लगे कि रियासत के अंदर जो आपने बड़े बड़े प्रोजेक्ट लगा दिए, वो लगाने के बाद रियासत को उसका क्या फ़ायदा मिला।
माजी की तहरीकों में देखा जाए तो हर तहरीक में एस्टेब्लिशमेंट के एक धड़े की एक साथ रहा है, एक उस तहरीक के साथ जुड़ा रहा है धड़ा। क्या जाट अवामी एक्शन कमेटी के साथ एस्टेब्लिशमेंट का कोई धड़ा मौजूद है? अल्हम्दुलिल्लाह सर, हालांकि हलफ तो नहीं उठाना चाहिए, अल्फन आपको ये बात कहता हूँ कि जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी अपने तमाम फैसले खुद करती है। आज तक जो मेरे मुंह में से एक लफ्ज निकला, मैंने हलफ पढ़ा, कोई भी फैसला किसी के कहने पे नहीं हुआ, अक्सरियती राय से हुआ। कई दफा ऐसा हुआ कि मेरी राय नहीं बनती थी, लेकिन अक्सरियती राय ऐसी आई कि मुझे मानना पड़ा। ये बात छोड़ दें कि यहाँ पे हम एस्टेब्लिशमेंट के कोई किसी के काने नहीं है। हम अपनी मेहनत मजदूरी करते हैं, अवाम हमारे साथ है, हम अवाम के बुनियादी हकूक़ की बात करते हैं, इंशाल्लाह करते रहेंगे। तो क्या इसमें ये सच नहीं कि कोर मेंबरान किसी भी महफिल में इकट्ठे नहीं देखे गए? 33 कोर मेंबरान, क्या उनके अंदरूनी इख्तलाफात हैं? कोई ऐसी मायदा कोई अभी तक सामने नहीं आया। कोई ऐसी चीज नहीं है। आपको ये साबित करके बता दें, पौने 3 सालों के अंदर जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी का एक मैकेनिज्म है। हम कमरे में बैठते हैं, वहाँ पे हमारी हार्ट टाक होती है, सब चीजें होती हैं, एलामिया बाहर सारे इकट्ठे होकर पढ़ते हैं। आपने देखा ना तरीकाकार। तो अगर कोई इख्तलाफ होता तो एलामिया ना पढ़ा जाता, हर मीटिंग के बाद आपका इकट्ठे होकर एलामिया पढ़ा जाता है। मैंने जो आपको मिसाल दे दी कि किसी वक्त मेरी राय नहीं होती थी किसी फैसले के ऊपर, लेकिन मैंने अक्सरियती राय का फैसला माना। शौकत नवाज मीर पाबंद है एक्शन कमेटी के फैसलों का, उमर नजीर पाबंद है, इम्तियाज असलम, ख्वाजा मेहरान, ये तमाम पाबंद है कि जो अक्सरियती राय फैसला करेगी वो अवाम का फैसला होगा, अवाम की आवाज में वो फैसला होगा और तमाम मेंबरान उसके पाबंद होंगे। कौम परस्त और एक्शन कमेटी कहाँ पे आपस में टकरा रहे हैं, किस नुक्ते पे? नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है। कौम परस्तों में और एक्शन कमेटी के अंदर कोई ऐसा मामला नहीं है। छोटी मोटी चीजें हर घर के अंदर होती है, बर्तन टकराते रहते हैं। अब देखें, मैं ये बात कहता हूँ कि जो हमारे कौम परस्त हैं उनका जो लेवल है सोचने का या जो उनके डिसीजंस हैं वो हमसे बहुत वाइड है। क्योंकि हमें तो 2.5 से 3 साल हुए इस तहरीक के अंदर आए हुए। कौम परस्त या जो अपनी रियासत की बात करते हैं, अपनी आज़ादी की बात करते हैं, उन्होंने अपनी उम्रें जो है इसके अंदर दे दी हैं। और हमारे और उनके उस फासला हो सकता है, लेकिन रास्ते हमारे जो हैं वो जुदा नहीं है। हम सारे रियासत की बहाली, रियासत की जो आप कह लें कि उसके हकूक़ का दिफा, रियासत की शनाख्त, उसके ऊपर तमाम कौम परस्त और हम इकट्ठे हैं। कौम परस्त वसत नज़र हैं, तो जब सरदार ओमान को बयान देते हैं तो वो कहते हैं उनका पर्सनल बयान। हाँ, बिल्कुल ये बात दुरुस्त है कि जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी एक SOP के ऊपर चल रही है। सरदार अमान हमारे भाई हैं, उनकी बड़ी कुर्बानी है, उसके ऊपर कोई मैं बहस नहीं करूंगा, लेकिन जो एक SOP हमने उसी के ऊपर चलना है कि इस रियासत के अंदर मुख्तलिफ नजरियात के लोग हैं, इस रियासत के अंदर मुख्तलिफ बरादरियों, मुख्तलिफ इकाइयाँ इसके अंदर है। हमने इन तमाम इकाइयों को, तमाम नजरियात को जोड़ा और एक SOP बना ली कि हमारी ये तहरीक गैर सियासी, गैर नजरियाती, बगैर किसी मुल्क को बुरा भला कहे, बगैर किसी इदारे को बुरा भला कहे, सिर्फ और सिर्फ बुनियादी हकूक़ की तहरीक है। तो जब ये बात हम करते हैं तो फिर हम किसी के ऐसे मौक़िफ़ को जो उनका एक ज़ाती मौक़िफ़ है या उनका एक तंजीम का मौक़िफ़ है, हम उसको सेकंड नहीं कर सकते। यानी तमाम तर चीजें बतदरीज आगे बढ़ते हुए बाली रियासत की जानिब जाएंगी। 47 से पहले जो रियासत थी, देखिए आप बहुत बाली रियासत का लफ्ज़ यूज़ किया। सुने ना, आप बहुत आगे चले गए। मैंने बुनियादी हकूक़ की बात की कि जब देखिए मेरा मौक़िफ़ ये है कि कोई भी इनकलाब की आप बात करते हैं, जब तक रियासत के लोग माशी तौर पे मजबूत नहीं होते, ज़हनी तौर पे मजबूत नहीं होते, तो कोई इनकलाब बर्पा नहीं हो सकता। लिहाजा हमारा ये तयशुदा चीज़ है कि हम एक चार्टर ऑफ डिमांड पे इकट्ठे हुए हैं, रियासत के लोगों को माशी तौर पे, ज़हनी तौर पे मजबूत किया जाए ताकि वो अपने मुस्तकबिल का अच्छे से अच्छा फैसला कर सकें। थैंक यू। ये थे हमारे साथ कोर मेंबर जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी। इनकी गुफ्तगू आपने सुनी, लम्हा इनसे गुफ्तगू होती रहेगी। फिलहाल दीजिए इजाज़त, अल्लाह निगहबान।